लोग झारखंड में काम करने आते हैं और यहीं पर मकान बनाकर ज़मीन खरीदकर बस जाते हैं। ये गलती करते हैं और टाइगर जयराम महतो ने ऐसे लोगों को चेतावनी दे डाली है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को मोतियाबिंद नामक खतरनाक बीमारी हुई थी और उसे टाइगर जयराम महतो झारखंड में दिखाई ही नहीं दे रहे थे और उसने एक बड़ा आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि टाइगर जयराम महतो गायब हो गए हैं। इस पर भी टाइगर जयराम महतो ने भाजपा के नेताओं को बिना सर्फ और साबुन के पटक पटक कर काफ़ी धोया है और ऐसी धुलाई आज तक कभी आपने देखी नहीं होगी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर भाषा विवाद पर। और टाइगर जयराम महतो ने बाहरी पर जो बयान दिया है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बड़ा आरोप टाइगर जयराम महतो पर लगाया था, इस पर भी टाइगर जयराम महतो ने भाजपा नेताओं को पटक पटक कर धोया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले टाइगर जयराम महतो का आप जरा ये बयान सुनिए। विशेषकर जो बस बसाव को लेकर, स्थानीय को लेकर, जमीन खरीद बिक्री को लेकर उन नीतियों को झारखंड को भी अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ बस बसाव का जो मामला है उस पर कहीं ना कहीं भौगोलिक डिस्टर्बेंस होगा, सांस्कृतिक डिस्टर्बेंस होगा। बहुत हमारी पार्टी झारखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों के साथ हम लोग डटकर खड़ी है और निसंदेह आने वाले दिन हम लोग अपने एक स्ट्रेटजी के साथ इन विषयों पर दिखेंगे सड़क पे। तो अन्य प्रदेशों के लोग आते हैं, वहाँ नौकरियाँ करते हैं, कुछ हिस्सा उन्हें मिलता है, लेकिन नौकरियों के समाप्त होने के बाद फिर वो अपने वतन वापस चले जाते हैं। इस तरह हमारा चैनल नहीं है, उनकी तरह हमारे 21 गो विधायक नहीं है। एक विधायक है, उस विधायक के पास बहुत सारा वर्कलोड है, एक एक करके उन वर्कलोड को कम करता है, फिर वो विषय जब सामने आते हैं उन पे आंदोलन करता है। तो उनके जैसा अगर हमारे 21 विधायक होते, विपक्ष में हम होते तो ये मुद्दा होने ही नहीं देते राज्य में। उनको सोचना चाहिए, क्या वो केवल इस राज्य में हिंदू मुस्लिम होगा तभी बोलेंगे, जब इंडिया पाकिस्तान होगा तभी बोलेंगे, जब गोबर गुड़ होगा तभी बोलेंगे, या फिर उन मुद्दों पर भी बोलेंगे? उनके अपोजिशन में हैं, हम लोग एक विधायक वाली पार्टी है, उसके बाद भी तो हम लोग डटकर हैं। कुछ दिन पूर्व हम लोग राजभवन में डट करते हैं कथ्यान आधारित नीति को लेकर, हम लोग हर मुद्दे में डटकर हैं। हाँ, उनकी तरह अगर 21 विधायक होता तो ये माने माहौल ही नहीं उत्पन्न होने देते। जिस दिन हमारे उनकी तरह 2 दर्जन, 1.5 दर्जन, 1 दर्जन विधायक होंगे, ये स्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। कि जो हमारी टीम है, हम लोग एक जगह बैठेंगे और इन विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जो विषय सामने आए हैं, जो इस राज्य के लोगों के लिए उचित नहीं है या फिर जो असहमति है वो इस राज्य की जनता का, उस पर हम लोग अपना एक स्ट्रेटजी तैयार करके निसंदेह आगे दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये है जो झारखंड को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है कि जो अन्य प्रदेशों के लोग आते हैं, वहाँ नौकरियां करते हैं, कुछ हिस्सा उन्हें मिलता है, लेकिन नौकरियों के समाप्त होने के बाद फिर वो अपने वतन वापस चले जाते हैं। ये चीजें झारखंड में भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई आता है पूरे भारतवर्ष से नौकरियों के लिए स्वागत है कुछ परसेंटेज में, लेकिन यहाँ बस बसाव का जो मामला है उस पर कहीं ना कहीं भौगोलिक डिस्टर्बेंस होगा, सांस्कृतिक डिस्टर्बेंस होगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे। और चूंकि यहाँ के लोग सरल स्वभाव के हैं, उनको बहुत खामियां भुगतना पड़ेगा। इसलिए पूर्वोत्तर की जो नीतियां हैं, विशेषकर जो बस बसाव को लेकर, स्थानीय को लेकर, जमीन खरीद बिक्री को लेकर, उन नीतियों को झारखंड को भी अपनाने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी झारखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों के साथ हम लोग डटकर खड़ी है और निसंदेह आने वाले दिन हम लोग अपने एक स्ट्रेटजी के साथ इन विषयों पर दिखेंगे सड़क। जो लोग इस राज्य को नीति नियम बनाकर दे रहे हैं पर्दे के पीछे से, वास्तव में नियम बनाने का अधिकार तो विधायिका के पास है, लेकिन उनको एक ड्राफ्ट बनाकर उनके जो IAS है वो देते हैं, वो इस राज्य के नहीं है। सुस्पष्ट कहना चाहेंगे, वह उत्तर प्रदेश, बिहार से विशेषकर ज़्यादातर ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको इस राज्य की समझ नहीं है, ना इस राज्य की भौगोलिक दशा को जानते हैं, ना यहाँ इस राज्य की वो व्यवस्थाओं को जानते हैं, ना परंपराओं को जानते हैं। तो वो नीति नियम वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो भाषा को आप लेकर आ रहे हो कैसे लेके आए। आज लाखों विरोध के बावजूद सिरम टोली को आप चालू करते हैं, आदिवासी मान्यताओं की, आदिवासी आस्थाओं की ताक
को ध्यान ना रखते हुए आप आगे बढ़ जाते थे। तो अगर हम जेएमएम की बी टीम थे तो जाहिर सी बात है हम तो उभर के इसी सरकार की विरोध में आए हैं। तो ये उनका भारी भूल है अमित जी का। उनको अपने जानकारी को सुस्पष्ट करना चाहिए और उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि अपोजिशन में वे लोग बैठे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी विधायकों की संख्या 21 के आसपास है। तो इस लिहाज से उनको केवल उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब इस राज्य में हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान जैसे विषय आएंगे। कम से कम ज्वलंत मुद्दों पर, राज्य के हितार्थ के मुद्दों पर उन्हें भी कम से कम सामने आकर सामना करना चाहिए। वो तो उस समय मौन रहते हैं, तो फिर किस आज राज्य आपने सबसे ज़्यादा समय तक चलाया है, कई वर्षों तक नहीं, हमको लगता है दशकों तक अपने राज्य को चलाया है। उसके बावजूद अगर आप एक दल की पार्टी की अगर आलोचना करते हैं तो आप अपनी राजनीतिक सूचिता का परिचय दे रहे हैं कि आपकी राजनीतिक सूचिता कहाँ है। कुड़माली भाषा भाषियों की आबादी अच्छी खासी है और निसंदेह वहाँ गोड्डा में कुड़माली भाषा को स्थान मिलना चाहिए, निसंदेह वहाँ मिलना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है कुड़माली बोलने वालों की। जो लोग इस राज्य को नीति नियम बनाकर दे रहे हैं पर्दे के पीछे से, वास्तव में नियम बनाने का अधिकार तो विधायिका के पास है, लेकिन उनको एक ड्राफ्ट बनाकर उनके जो आईएएस है वो देते हैं। वो इस राज्य के नहीं है, सुस्पष्ट कहना चाहेंगे। वह उत्तर प्रदेश बिहार से विशेषकर ज़्यादातर ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको इस राज्य की समझ नहीं है, ना इस राज्य की भौगोलिक दशा को जानते हैं, ना यहाँ इस राज्य की वो व्यवस्थाओं को जानते हैं, ना परंपराओं को जानते हैं। तो वो नीति नियम वो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो भाषा को अब लेकर आ रहे हो कैसे लेके आएंगे। इसलिए सरकार जानती है कि उनके पास एक तगड़ा समीकरण है चुनाव जीतने का, वो मनमानी कर रही है। आज लाखों विरोध के बावजूद सिरम टोली को आप चालू करते हैं, आदिवासी मान्यताओं की, आदिवासी आस्थाओं की ताक को ध्यान ना रखते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें तो स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं इस राज्य के लिए दिखाने का उनका दांत अलग है, खाने का अलग दांत है, उसी व्यवहार के साथ काम कर रही है। महीना में सदन भी चलेगा, उस सदन में भी बात होगी, सड़क में भी बात होगी, उसकी हम लोग स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। चैनल नहीं है उनकी तरह, हमारे 21 को विधायक नहीं है, एक विधायक है। उस विधायक के पास बहुत सारा वर्कलोड है, एक एक करके उन वर्कलोड को कम करता है, फिर वो विषय जब सामने आते हैं उन पे आंदोलन करता है। तो उनके जैसा अगर हमारे 21 विधायक होते, विपक्ष में हम होते हैं, तो ये मुद्दा होने ही नहीं देते राज्य में। उनको सोचना चाहिए, क्या वो केवल इस राज्य में हिंदू मुस्लिम होगा तभी बोलेंगे, जब इंडिया पाकिस्तान होगा तभी बोलेंगे, जब गोबर गुड़ होगा तभी बोलेंगे, या फिर उन मुद्दों पर भी बोलेंगे? उनके अपोजिशन में हैं, हम लोग एक विधायक वाली पार्टी हैं, उसके बाद भी तो हम लोग डटकर हैं। कुछ दिन पूर्व हम लोग राजभवन में डट करते हैं कथान आधारित नीति को लेकर, हम लोग हर मुद्दे में डट कर हैं। हाँ, उनकी तरह अगर 21 विधायक होता तो ये माने माहौल ही नहीं उत्पन्न होने देते। जिस दिन हमारे उनकी तरह 2 दर्जन, 1.5 दर्जन, 1 दर्जन विधायक होंगे, ये स्थिति ही नहीं उत्पन्न होगी। आपने टाइगर जयराम महतो का दोनों बयान सुन लिया कि कैसे उन्होंने भाजपा के नेताओं को जवाब दे दिया है। इसके साथ ही साथ बाहरी को भी उन्होंने चेतावनी दे डाली है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या टाइगर जयराम महतो का कहना सही है कि बाहरी काम करने जरूर आए, लेकिन यहाँ पर ज़मीन खरीदकर मकान बनाकर बसने का काम ना करे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।